Hello students, today we are going to start a new chapter, Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. This is part 1. In this video lesson, we shall learn the meaning of continuity. Then we will learn also what does it mean by continuity of a function at a point. अब कंटिन्यूटी क्या होती है इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, एक फंक्शन है fx एंड इट इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट fx इज इक्वल टू 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। और इस ग्राफ को यदि हम ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के यदि हम बहुत नज़दीक रहते हैं, x इक्वल टू 0 के नज़दीक बात करें, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 है, इसके लेफ्ट की तरफ यदि हम रहते हैं, मान लीजिए मैं इसके x इक्वल टू 0 के बहुत निकट इधर लेफ्ट में रहता हूँ और यहाँ इस x की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है उस पर इस फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो सारी वैल्यूज़ 1 के इक्वल है। यानी यदि मैं x इक्वल टू 0 की तरफ अप्रोच करता हूँ, x इक्वल टू 0 की तरफ अप्रोच करता हूँ, ये x इक्वल टू 0 है, इसकी तरफ यदि मैं अप्रोच करता हूँ और यदि मैं लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करता हूँ ऐसे, और x की वैल्यू धीरे धीरे 0 की तरफ लाता हूँ, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 रह रही है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और यदि मैं fx इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये जो वैल्यू है वो आएगी 1। यहाँ से हमें पता लग रहा है ये 1 है। और सिमिलरली यदि मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx, इस बार जो मैं है इस x इक्वल टू 0 के नज़दीक में इस तरफ से आ रहा हूँ, सपोज मैं राइट साइड से अप्रोच करता हूँ 0 की तरफ, तो क्या होता है, तो यहाँ हम देखें कि जो वैल्यू ऑफ fx है ये हमेशा 2 है, वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 2 है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ या लिमिट ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो लिमिट ऑफ द फंक्शन fx at x equal to 0 does not exist because ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और यहाँ देखें राइट हैंड लिमिट देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल आ रही है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल है तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि जो लिमिट है, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एज x टेंड्स टू 0, ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अच्छा, यदि हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 बात करें, यानी कि f0 की बात करें, तो यहाँ हमें व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन fx विल बी इक्वल टू 1, सो f0 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 डिफाइन है और वो वैल्यू 1 के इक्वल है, लेकिन लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो वैल्यू तो इसकी 1 है लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि मैं x इक्वल टू 0 के आसपास, ये जैसे कुछ पोर्शन लेता हूँ ग्राफ का, x इक्वल टू 0 के आसपास का कुछ पोर्शन लेता हूँ और इस पोर्शन में जो ग्राफ बना हुआ है, यदि उस ग्राफ को मैं प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं प्लॉट करना चाहूँगा तो मैं एक स्ट्रोक में इसको प्लॉट नहीं कर सकता। यदि यहाँ से प्लॉट करते आता हूँ और यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ तो मुझे पेन को लिफ्ट कराना पड़ेगा। यानी वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड x इक्वल टू 0 विदाउट लिफ्टिंग द पेन। यानी यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ से ये आकर मुझे यहाँ पेन को उठाना पड़ेगा और फिर बाद में यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो x इक्वल टू 0 पर हम देखें तो फंक्शन जो है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन fx विच इज डिफाइंड इन सच ए वे, दिस फंक्शन इज सेट टू बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 है वो
डज नॉट एग्जिस्ट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड, तो ये जो लिमिट ऑफ द फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 के अराउंड जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, यानी उसके अराउंड जो ग्राफ है उसको प्लॉट करने के लिए हमें पेन को उठाना कंपलसरी होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन इस तरह से डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। यदि एक्स इक्वल टू 0 है तब तो एफ एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल है। देखिए ग्राफ देखते हैं, एक्स इक्वल टू 0 है, उस पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो है 2, तो ये 2 पर एक डॉट बन रही है। लेकिन अगर एक्स नॉन जीरो है तो ऐसी स्थिति में फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। तो ग्राफ इस तरह का आ रहा है और इस ग्राफ को देख के हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि मैं लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करता हूँ x इक्वल टू 0 पर, तो चूंकि मुझे अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसके लिए मुझे हमेशा जो है वो 0 के x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में रहना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पर सपोज ये वैल्यू है -0.1 है, सपोज यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यू थी, सपोज -0.2 थी। तो ये जैसे जैसे मैं नज़दीक आ रहा हूँ, जैसे यहाँ हो गया -0.2, फिर ये हो गया यहाँ पर -0. सपोज और नज़दीक आ गए, और नज़दीक आ जाते हैं तो -0.01 और नज़दीक आ जाते हैं, -0.001, 0001, इस तरह से आते जाते हैं। तो हम कितना नज़दीक आ जाएं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो हमेशा ये जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है 1 के इक्वल है। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 व्हेन अप्रोच इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 डेफिनेटली। और यदि मैं राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट साइड अगर अप्रोच करता हूँ, यानी मैं इस तरफ से आता हूँ और x इक्वल टू 0 पर नहीं देख रहे हैं, हम एग्जैक्ट x इक्वल टू 0 पर नहीं देख रहे हैं, 0 के अराउंड हम बात कर रहे हैं। तो जैसे से मैं x की वैल्यू 0 की तरफ ला रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो हमेशा 1 ही है, यहाँ 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये भी लिमिटिंग वैल्यू 1। तो यहाँ लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और इसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स when x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 बात करें तो वो वैल्यू आ रही है 2। यहाँ से पता लग रहा है कि x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो कितनी है 2 है। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 बोथ आर डिफरेंट, ये 1 है और ये 2 है। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यदि मैं मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यदि मान लीजिए मैं ग्राफ प्लॉट करा है, ये ग्राफ जो प्लॉट किया है, इस ग्राफ को यदि मैं देखता हूं और x इक्वल टू 0 के अराउंड का ग्राफ देख रहा हूं, x इक्वल टू 0 के अराउंड का ग्राफ मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है। और इस पूरे ग्राफ को यदि मैं प्लॉट करना चाहता हूं तो यहाँ से शुरू करता हूं ड्राइंग करना, तो मुझे इस पॉइंट तक पहुँचना पड़ेगा, फिर वापस ये आना पड़ेगा और ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को पेपर पर से उठाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 0 के अराउंड यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो x इक्वल टू 0 जो है वहाँ पर ये जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, ग्राफ में एक ब्रेक एकदम सडन जो है एकदम जर्क लग रहा है। और जर्क ना कहें, इसको कहें कि यहाँ पर जो है वो एक तरह से ग्राफ ब्रेक ही हो रहा है, टूट रहा है यहाँ ग्राफ। यहाँ तक आने के बाद फिर कहीं और जगह जाना पड़ रहा है, फिर वापस आना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 0 पर दिस फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूटी क्यों हो रही है, यहाँ से हम मैथमेटिकली देखें तो लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोथ आर अनइक्वल, इसलिए ये स्थिति आ रही है। और इसके जो पहले वाला था इसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, और यदि लिमिट एग्जिस्ट करे तो हो सकता है कि जो लिमिट है लिमिट ऑफ द फंक्शन या कहो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो वैल्यू के इक्वल ना हो। तो लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन अनइक्वल हो, और या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, तो दोनों ही कंडीशंस में फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इसका मतलब हुआ, तो यहाँ के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए फिक्स्ड पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। तो किसी भी पॉइंट पर जो है उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट
विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उस पॉइंट के अराउंड यदि हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन from the plane of the paper. If it is possible to do so, then function is said to be continuous at that point, otherwise it is said to be discontinuous. Now its formal definition. Suppose a function, suppose f is a real function on a subset of the real numbers and c be a point in the domain of f, then f is continuous at c if limiting value of the function fx at x is equal to c is equal to the value of function at c, f c की इक्वल है। यानी यदि कोई फंक्शन है वो रियल फंक्शन है और रियल नंबर के सबसेट पर डिफाइन है और उसके डोमेन में कोई पॉइंट है c, यानी फंक्शन का जो डोमेन है वो, चूंकि फंक्शन एक रियल फंक्शन है तो इसका जो डोमेन को डोमेन रेंज सभी कुछ जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट ही होगा। तो इसका जो डोमेन है जो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर है, इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट है c, तो डेफिनेटली c विल बी अ रियल नंबर। और ये जो c पॉइंट है उस पर इस फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहेंगे? यदि फंक्शन की जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू c, दैट वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ is equal to the limit of the function fx at x is equal to c, that is limit x tends to c fx is equal to fc। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। और यहाँ जो ये लिमिटिंग वाली वैल्यू की बात हो रही है तो हमें पता है कि ये लिमिटिंग वैल्यू तभी एग्जिस्ट करती है यदि हम इसको इस तरह से लिखें कि लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड fx, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम पॉजिटिव साइड, that is right hand limit। तो left hand limit, right hand limit और value of the function, if all the three are equal then the function is said to be continuous at x equal to c। यानी ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर at x is equal to c और right hand limit at x is equal to c और value of the function at x is equal to c। if all the three quantities are equal they must exist also। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करें और वो एग्जिस्ट करे और इक्वल भी हो और जो कॉमन वैल्यू ऑफ दिस टू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यदि इनकी वैल्यू कॉमन है तो हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल है तो हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी एग्जिस्ट कर रही है। तो पहले तो इनका एग्जिस्ट होना है, एग्जिस्ट होने के बाद इनका इक्वल होना जरूरी है। इक्वल होने से हम कहेंगे कि वो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी एग्जिस्ट कर रही है और फिर जो लिमिटिंग वैल्यू है that value must be equal to the value of the function at x equal to c, then the function is said to be continuous। or if it is continuous at x equal to c, what does it mean graphically? Graphically it is possible to draw the graph of the function around x is equal to c without lifting the pen from the paper। इसका मतलब है कि बिना पेन को उठाए हम x इक्वल टू c के अराउंड आसपास जो है उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं यदि वो फंक्शन x इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस है। इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c एग्जिस्ट एंड इक्वल टू ईच अदर देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो जस्ट हमने ऊपर देखा ये जो कंडीशन है इसी को वर्बल फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरे राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीन चीजें हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर तीनों चीजें एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और एक दूसरे की इक्वल हो। तो ऐसी स्थिति में उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे एट एक्स इक्वल टू सी। और दूसरे तरीके से देखें, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी if the function is defined at x equal to c and if the value of the function at x equal to c equals the limit of the function at x equal to c। Same definition, limit of the function at x equal to c must be equal to the value of function at x equal to c, or it is said to be discontinuous or function is not continuous at c, तो हम कहेंगे f is discontinuous at c। और यदि मान लीजिए किसी पॉइंट c पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है then the point c is said to be a point of discontinuity of f। फंक्शन जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम ऐसे पॉइंट को कहेंगे जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है।
अब एक क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमें दे रखा है कि 0 x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 कैलकुलेट करनी होगी। तो हम सबसे पहले लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 है ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है ये कितना है। तो पहले तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा मॉडुलस x। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब मॉडुलस x की वैल्यू हम कैलकुलेट करें उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मॉडुलस x है उसकी वैल्यू -x होती है इफ x इज लेस देन 0 और इट इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो अकॉर्डिंगली हमें ये देखना पड़ेगा कि x 0 की तरफ अप्रोच तो कर रहा है, जैसे 0 है 0 की तरफ अप्रोच तो कर रहा है x, लेकिन ये x इस तरफ है या इस तरफ है हमें ये पता नहीं है। नंबर लाइन पर जो x है वो किस तरफ है। इफ x इज लाइंग राइट साइड ऑफ x इक्वल टू 0, तो ऐसी स्थिति में जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और इफ इट अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देन x विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो यहाँ दो कंडीशन है। तो सबसे पहले हम x 0 की तरफ अप्रोच करवाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड और एफ एक्स मॉडुलस x है। लेकिन मॉडुलस x की जो वैल्यू है जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 0 नेगेटिव मीन्स x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, it means x is always negative because it is coming to 0 from left hand side, so x is always negative। तो x अगर नेगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -x। और अब हम जो है धीरे धीरे x को बिल्कुल 0 के नज़दीक लाएंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और यदि हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये मॉडुलस x है। और जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो डेफिनेटली x विल ऑलवेज भी पॉजिटिव, और अगर x हमेशा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये x ही है, और जब x धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, एग्जिस्ट भी कर रही है इक्वल भी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बोथ आर सेम। और हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करते हैं 0 पे, तो चूंकि फंक्शन जो है वो हमें दे रखा है मॉडुलस x, और यदि हम x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं तो ये मॉडुलस 0 यानी कि 0 आ जाता है। तो f0 की वैल्यू जो है वो 0 है। और सिमिलरली ये जो फंक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 वो भी 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x, ये जो फंक्शन है इस वाले केस में हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये मॉडुलस x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। जो फंक्शन है ये जो एफ एक्स है इसकी लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोथ आर इक्वल, और ये हमने देखा था ये दोनों ही 0 के इक्वल आ रही है। और ये इंडिकेट करता है कि जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ हमने देखा कि जो फंक्शन जो भी हमें दे रखा है जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर हमें फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने में यदि हमें प्रॉब्लम होती है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट कर रही है, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0
और उसकी वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली हम डायरेक्टली x इक्वल टू 0 उस फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसमें रखकर हम x इक्वल टू 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी हमने कैलकुलेट की और वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 हमने कैलकुलेट करी और दोनों इक्वल आ जाती है। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। और यदि हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ग्राफिकली प्लॉट करता हूं, जैसे एक तो लाइन सपोज ये बना दी मैंने और एक दूसरी लाइन बना लेते हैं, ये लाइन बना देते हैं इधर। और यदि मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं इसका, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखिए यदि यहां पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया है और जो ग्राफ है सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये जो ग्राफ बनाया है इसको हटा देते हैं। तो ये मॉडुलस x का ग्राफ है, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x। तो इसमें यदि मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं तो x इक्वल टू 0 यहाँ होता है, x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 के अराउंड, x इक्वल टू 0 के अराउंड यदि मैं ग्राफ को देखूं यहाँ से, तो यहाँ पर यहाँ ग्राफ बनाना आसान है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड x इक्वल टू 0 विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0। तो ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं कि यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट के अराउंड हम स्मॉल पोर्शन ऑफ द ग्राफ लेंगे और हम देखेंगे कि इफ देयर इज नो ब्रेक इन द फंक्शन, दैट इज वी कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन in that small portion containing the point at which we want to find out the continuity of the function। उसके अराउंड अगर यदि हम देखते हैं और कहीं ब्रेक नहीं है तो हम कह देंगे कि उस पॉइंट पर जो है फंक्शन कंटिन्यूस है। एक दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 if x is not 0 and it is 1 if x is equal to 0। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये हमें चेक करना है। और अब इसको चेक करने के लिए वही कि x इक्वल टू 0 पर चेक करना है तो यहाँ हमें लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो है लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू, चूँकि 0 पर हमें चेक करना है तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x टेंस टू 0। जब x टेंस टू 0 तो डेफिनेटली x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 वाला छोड़ देते हैं। और जब x 0 के इक्वल नहीं है, भले ही हम लेफ्ट से अप्रोच करें, ये लेफ्ट से अप्रोच करें या फिर राइट से अप्रोच करें, हमेशा ही जो फॉर्मूला लगेगा वो x इज नॉट इक्वल टू 0 का लगेगा। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिखेंगे वो fx इज इक्वल टू लेना पड़ेगा x क्यूब प्लस 3। और यदि मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ ऑब्वियस है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की दोनों ही जो है 3 की इक्वल आएगी, क्योंकि मैं चाहे लेफ्ट से अप्रोच करूँ चाहे राइट से अप्रोच करूँ, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है x क्यूब प्लस 3। इधर से आओ चाहे इधर से आओ, वेन एवर x इज नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx विल बी इक्वल टू x क्यूब प्लस 3। और इफ वी यूज दिस फॉर्मूला वेदर इट इज लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट both will be equal and common value will be equal to 3. So limit of the function fx when x tends to 0 is equal to 3. और यदि मैं fx निकालता हूँ एग्जैक्टली एट 0 तो x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि f0 की वैल्यू 1 है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो लिमिट ऑफ द फंक्शन fx at x equal to 0 is not equal to f0 और ये इस बात का इंडिकेशन है कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x equal to 0।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। यदि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। इफ इट इज नॉट सो, देन इट इज नॉट कंटिन्यूस। और जिस कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, और ये भी कहेंगे कि दैट पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो दिस पॉइंट x equal to 0 here is point of discontinuity. Thanks for watching this video.